हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स देखिए, अगर आप लोगों ने टेक्नीशियन का फॉर्म भर दिया है तो ये वीडियो आपको बिल्कुल अंत तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो आपके फॉर्म को रिजेक्ट होने से तो बचाएगी, साथ ही अगर आपका टेक्नीशियन में सिलेक्शन हो जाता है तो डीवी के टाइम पर आपको कोई भी दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो आपने फॉर्म भरा है अगर उसमें कोई गलती हो गई है तो क्या उसको सुधारने की आवश्यकता है या फिर नहीं है, किन किन गलतियों के कारण फॉर्म रिजेक्ट होता है, कौन सी गलतियां ऐसी हैं जिसके कारण फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता लेकिन डीवी के टाइम पर प्रॉब्लम आती है। तो इस सिंगल वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। बिना स्किप के वीडियो को एंड तक देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। देखिए, आज है 8 अप्रैल 2024। आज फॉर्म भरने की लास्ट डेट है कल, यानी कि 9 तारीख से लेकर और 18 अप्रैल तक आपको मॉडिफिकेशन करने का मौका मिलेगा। यानी कि फॉर्म में अगर कोई भी गलती की है तो 250 रुपीज यानी कि 250 रुपीज देके आप लोग अपने फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं, ये फीस सभी के लिए बिल्कुल सेम है, चाहे आप एससी से हैं, एसटी से हैं, यूआर से हैं या फिर ओबीसी से हैं, सभी के लिए फीस सेम रहने वाली है और ये नॉन रिफंडेबल है। एक बार आप फीस दे देंगे उसके बाद आपको वापस नहीं मिलेगी। तो देखो, पहला पॉइंट तो ये है, अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसने फॉर्म भरते टाइम कोई भी गलती करी है छोटी से लेकर बड़ी तक और वो 250 रुपए देने में कैपेबल है, तो बिल्कुल आंख बंद करके अपने फॉर्म को मॉडिफाई कर लेना। इसका रीजन भी मैं आपको बताता हूं। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, यानी कि कुछ मिस्टेक्स ऐसी हैं फॉर्म में जिसके कारण आपका फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होगा लेकिन डीवी के टाइम पर आपको दिक्कत आएगी। तो पहला सिनेरियो क्या है कि जो भी 250 रुपए देने में कैपेबल है और फॉर्म में कोई छोटी सी भी गलती है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, स्पेलिंग में मिस्टेक है या कहीं कोई भी गलती है, तो सुधार लेना, आपको डीवी पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब दूसरी कैटेगरी वाले स्टूडेंट जो लोग 250 रुपए देने में कैपेबल नहीं है, वो चाहते हैं कि मैं अगर जरूरी है तभी इसको मॉडिफाई करूं, तो उनके लिए आगे वीडियो रहने वाली है। अब चलिए, एक फॉर्म मेरे पास है और हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने अपना फॉर्म यहाँ पर हमारे साथ शेयर किया है। सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर ये मुंबई से उन्होंने अप्लाई किया है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अप्लाई किया है। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस यहाँ पर है। देखो, एक एक चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसने अपनी प्रेफरेंस को गलत भर दिया है तो वो 250 रुपए फीस पे करके इस मॉडिफिकेशन को चेंज कर सकता है। मान लो कि जैसे ये स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना फॉर्म हमारे साथ शेयर किया है, इन्होंने 12th भी किया है, साथ में आईटीआई भी किया है। देखो, 12th भी किया है, आईटीआई भी किया है, तो इनकी जो प्रेफरेंस है उसमें इलेक्ट्रिशियन की जितनी पोस्ट है वो भी आ रही है और 12th वाली भी पोस्ट आ रही है। लेकिन अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसकी प्रेफरेंस गलत भरी गई है तो वो मॉडिफाई कर सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप अपनी प्रेफरेंस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। और इस प्रेफरेंस से रिजेक्शन का कोई भी लिंक नहीं है, यानी कि इसके कारण कोई भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ये बात भी आपको याद रखनी है। आप फॉर्म में यहाँ पर आपका नाम होगा, यहाँ पे फादर नेम होगा, यहाँ पे मदर नेम होगा। वैसे तो फादर और मदर नेम में मिस्टेक होने के चांसेस ना के बराबर हैं, क्योंकि फॉर्म भरते टाइम दो बार वहां पे भरवा रहा है और वो सिमिलर भरना है, तो यहां पर तो आपकी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। आधार नंबर में भी मिस्टेक नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक सही आधार आपने वहां पे नहीं डाला वो वेरीफाई नहीं होगा, तो आधार में भी दिक्कत नहीं हो सकती है। कुछ लोग यहाँ पर जेंडर में प्रॉब्लम कर लेते हैं। सामने ग्रुप डी में कुछ लोगों को देखा था, कुछ मेल कैंडिडेट ने फीमेल कर दिया था। तो ऐसा अगर किसी ने किया है तो बिल्कुल से मॉडिफाई कर लेना, क्योंकि यहाँ पर होगा क्या, अगर आप मेल कैंडिडेट हो और आपने फीमेल सेलेक्ट किया हुआ है तो डीवी के टाइम पर बहुत दिक्कत आने वाली है। तो यहाँ पर आपको 250 रुपए खर्च करने ही पड़ेंगे, तो ये मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर आपका 10th का जो रोल नंबर है वो लिखा हुआ होगा। ये वाली मिस्टेक अगर किसी की हुई है तो चाहे वो गरीब परिवार से है चाहे अमीर परिवार से, वो इसको ठीक कर लेना, क्योंकि देखो 10th के आधार पर ही सारी चीजें होंगी। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो भी 10th के आधार पर ही देखी जाएगी। 10th का जो रोल नंबर है वो सबसे पहले मैच किया जाएगा। अगर वही मैच नहीं होता है तो दिक्कत आएगी। देखो, वैसे इनके ऑल्टरनेट्स होते हैं, लेकिन ऑल्टरनेट इस्तेमाल करने से बेहतर है कि जब आपके पास मौका है तो आप उसे यूज कर लें, ठीक है। तो जिसने भी 10th का यहाँ पर अपना रोल नंबर ये गलत डाला है वो उसको ठीक कर लेना। डेट ऑफ पासिंग अगर किसी ने गलत डाली है तो उसको ठीक कर लेना, ठीक है। और ये जो मैं प्रॉब्लम्स बता रहा हूं, जैसे ये वाली है और ये वाली है, इसके कारण फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है, लेकिन ये डीवी के टाइम पर जाकर पता लगता है और फिर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जब आपको पता लगेगा कि 10th का नंबर ही गलत है, डेट ऑफ पासिंग ही गलत है, फिर एफिडेविट बनवाओगे, रिक्वेस्ट करोगे, फिर 50-50 वाले चांसेस वहां पे बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं साथ साथ ये भी आपको बता रहा हूँ कि रिजेक्शन का कारण क्या बनता है। तो ये दोनों रिजेक्शन का कारण नहीं बनते, स्क्रूटनी में ये चीजें चेक नहीं होती हैं, तो आपका फॉर्म तो एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन आगे जाकर आपको दिक्कत आएगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो आपके बॉडी पर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं, 2 आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स देने होते हैं। देखो, ये मार्क्स ना सही भरना। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मुझे भी यूट्यूब पर 3-3.5 साल हो गए हैं। ग्रुप डी, एनटीपीसी, उससे पहले एलपी पूरा कवर किया है। ये जो मोल वगैरह जो आप भरते हो ना, जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आप भरते हो, इसका बहुत मेन रोल रहता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि भर दे यार जो भी है निशान, वहां पर अगर निशान ना मिला ना तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो अगर आपने यहाँ पर गलत भरा है ये आइडेंटिफिकेशन वगैरह, तो इसको सही कर लेना। ये भी एक ऐसा रीजन है जिसके कारण से फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है, लेकिन डीवी मेडिकल में आपको ये चीजें दिक्कत करती हैं। जब आपका मोल वगैरह मैच नहीं होता है, फिर आपको ये प्रूव करना पड़ता है कि मैं ही वो स्टूडेंट हूँ जिसने पेपर दिया है, मैं ही वो स्टूडेंट हूँ जिसने मेडिकल दिया है। तो ये आपको दिक्कत आती है और मैं बिल्कुल एक्चुअल प्रॉब्लम आपको बता रहा हूं, ऐसे कोई भी शायद आपको नहीं बताएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैरिटल स्टेटस में आप अनमैरिड करो या मैरिड करो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ना इससे डी वगैरह में कोई दिक्कत आती है। ये बेसिकली ज्वाइनिंग के बाद का प्रोसीजर, जब आपको क्वार्टर वगैरह मिलते हैं वहां इसका रूल रहता है। अगर आप मैरिड भरते हैं तो आपको फिर क्वार्टर उस हिसाब से मिल जाता है। उसके बाद एड्रेस की बात करते हैं। तो एड्रेस आपने यहाँ पे भरा होगा। अगर एड्रेस आपका गलत भी भरा गया है तो इसको मॉडिफाई करने की कोई ऐसी खास आवश्यकता नहीं है, अगर थोड़ी बहुत इसमें प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है कि एड्रेस आपका मेन होता है आपका ज्वाइनिंग लेटर भेजने के लिए, तो आप चाहे तो इसको मॉडिफाई कर लेना। अगर ज्यादा बड़ी मिस्टेक है, पूरा एड्रेस
एड्रेस गलत है तो मॉडिफाई कर लेना, अगर छोटी मोटी स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक है तो मॉडिफाई मत करना, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद यहाँ पर फिर से एड्रेस है, तो एड्रेस का भी इशू मैंने आपको बता दिया। देन यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो ये है आपकी 10th ITI और 12th। यहाँ पर बोर्ड वगैरह सही से सिलेक्ट करना, जो भी आपका बोर्ड है। मैंने एक साइबर कैफे पे देखा था फॉर्म भरते, वो CBSE बोर्ड का स्टूडेंट था, उसका यूपी बोर्ड भर के प्रिंट निकाल दिया, बाद में उसने देखा कि मेरा तो CBSE बोर्ड है, फिर वो मॉडिफाई करेगा, तो ये दिक्कतें आपके साथ ना आए। अब मेन चीज़ आती है डेट ऑफ पासिंग। ये डेट ऑफ पासिंग में काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हैं। देखो, जहां तक मुझे पता है 10th और 12th की जो मार्कशीट है उसके बाद जो सर्टिफिकेट आता है उस पर डेट ऑफ पासिंग सेम होती है, क्योंकि मैंने अपनी देखी तो मेरी पे तो मार्कशीट पे और सर्टिफिकेट पे डेट ऑफ पासिंग बिल्कुल सेम है। लेकिन कुछ ITI वाले स्टूडेंट ऐसे बता रहे हैं कि मार्कशीट पे डेट अलग है और जो बाद में सर्टिफिकेट आता है ITI का उस पर अलग है, तो कौन सी भरें? तो देखो, जो सर्टिफिकेट बाद में आया उस पर जो डेट ऑफ पासिंग है मेरे हिसाब से वो आपकी बिल्कुल करेक्ट होगी, क्योंकि ये सर्टिफिकेट ही आपका प्रूफ है कि आपने ये डिग्री या डिप्लोमा जो भी है वो कंप्लीट कर लिया है। तो सर्टिफिकेट पे जो आपकी डेट है वो आपको फिल करनी है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और अभी तक मैंने जितनी चीज़ ऊपर बताई इनके कारण फॉर्म नॉर्मली रिजेक्ट नहीं होता है। उसके बाद एक और प्रॉब्लम स्टूडेंट की आ रही है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। देखो, जैसे ये तो OBC के कैंडिडेट हैं, कुछ यहाँ पर SC ST के भी होंगे, तो यहाँ पर एक सर्टिफिकेट नंबर आपको भरना होता है। ये नंबर आपको सही भरना चाहिए, इसके कारण फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होगा। मान लो ये आपने गलत भर दिया, 1-2 डिजिट गलत होगी तो फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन DV के टाइम पर प्रॉब्लम आएंगी। फिर वो मैच करेंगे, वो कहेंगे कि ये वाला दिखाओ, ये नंबर कहाँ है, फिर आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, फिर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, हाथ पैर पकड़ने पड़ेंगे, तब जाके काम होता है। तो अगर किसी का सर्टिफिकेट नंबर गलत है, फॉर्म इसके कारण रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये DV में प्रॉब्लम आएगी तो गलत है तो उसको भी आप मॉडिफाई कर लेना। और स्टार्टिंग में मैंने कंडीशन बताई थी आपको कि जो भी कैपेबल है वो चेंज जरूर कर लेना। उसके बाद यहाँ पर बैंक की डिटेल्स होती है, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, तो ये आपके पैसे रिफंड करने के लिए है, ये आपको सही बिल्कुल भरना पड़ेगा। वैसे सभी स्टूडेंट इसको तो बिल्कुल सही भरेंगे क्योंकि पैसे सभी को वापस चाहिए। बाकी अगर ये भी गलत है तो ये भी आप लोग सही कर सकते हैं। अब देखो, जो मेन कारण होता है फॉर्म रिजेक्शन का वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले ये सिग्नेचर आप देखिए, इनका नाम मिंटू कुमार है आई थिंक, ठीक है। अब इन्होंने सिग्नेचर किए हैं, पहला ये इनका एक अपना खुद का स्टाइल है ये करने का, तो कोई दिक्कत नहीं, और ऐसे इन्होंने किए हैं, बिल्कुल करेक्ट सिग्नेचर है। पहला कैपिटल लेटर है, आगे स्मॉल लेटर है, कोई भी लेटर के बीच में जगह नहीं है, डिसजॉइंट नहीं है। अगर ये इसको ऐसे करें MKUMAR तो ये बिल्कुल रिजेक्शन का कारण बनेगा, बिल्कुल 100% आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। या फिर ये ऐसे करें जैसे इन्होंने लिखा, बाद में स्मॉल करें, तो ये भी एक तरह की गलती फॉर्म होती है कि अगर बीच में सभी के गैप आ रहा है। वैसे कुछ लोग ऐसे सिग्नेचर करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी 50-50 चांसेस रिजेक्शन के बनते हैं, क्योंकि करेक्ट फॉर्म ऑफ सिग्नेचर यही होते हैं कि डिसजॉइंट लेटर ना हो, कैपिटल लेटर्स ना हो, इस तरह से होते हैं। तो ये रीजन होगा रिजेक्शन का, जिसके भी सिग्नेचर गलत हैं। अब यहाँ पर काफी स्टूडेंट कहने कि जूम करने पर ये सिग्नेचर फट रहे हैं, तो देखो, अगर ये जूम करने पर बहुत ही ज्यादा फट रहे हैं, बिल्कुल समझ नहीं आ रहे हैं, तो उसको ठीक कर लेना। क्योंकि यहाँ पर एक साइज उन्होंने दिया है, जो भी नोटिफिकेशन आप देख लेना, आई थिंक 70 KB से 100 KB या जो भी है, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है। उस KB में अगर सिग्नेचर नहीं है तो फटेंगे जूम करने पर। सेम कंडीशन फोटो के साथ भी है, तो उस साइज में फोटो अपलोड करो, उस साइज में ही सिग्नेचर अपलोड करो। अगर जूम करने पर बहुत ज्यादा फट रहे हैं, बिल्कुल सिग्नेचर समझ ही नहीं आ रहे हैं, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, उसको आप लोग चेंज कर दीजिए। बाकी देखो, जैसे यहाँ पर ये फॉर्म में बिल्कुल साफ दिख रहे हैं, तो उनका फॉर्म बिल्कुल रिजेक्ट नहीं होगा। फोटो आप देखो, फ्रंट से बिल्कुल फेस है, बाल पीछे हैं, फ्रंट से सामने है, व्हाइट पीछे बैकग्राउंड है, कोई भी इस फोटो को रिजेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अब फोटो में एक बहुत बड़ा सवाल बार बार पूछा जाता है, सर मेरे फोटो में तो ब्लू बैकग्राउंड है पीछे। देखो भाई, अगर ब्लू बैकग्राउंड है तो आपका खुद का रिस्क है, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है कि व्हाइट बैकग्राउंड हमें चाहिए। अब अगर उन्होंने व्हाइट लिखा है तो व्हाइट उनको चाहिए, आप ब्लू दे रहे हो तो फिर तो रिजेक्ट हो सकता है। ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन हो सकता है। तो अगर किसी के भी फोटो में पीछे कलर वगैरह दूसरा है तो उसको आप लोग जरूर से जरूर चेंज कर लें, ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो मैंने यहाँ पर सारी चीजें आपको बताई हैं किसके कारण रिजेक्ट हो सकता है। रिजेक्शन के 2 ही मेन कारण होते हैं, फोटो और सिग्नेचर। बाकी चीजें अगर आप गलत करते हैं तो DV के टाइम पे प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग उसमें सुधार जरूर करें। अब ये फॉर्म का दूसरा पेज है, यहाँ पर भी अगर आपने कोई गलती की है, जैसे गलती से आपने PWBD सेलेक्ट किया है तो उसको ठीक कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगर आपने यहाँ पर EBC पे क्लिक कर दिया तो उसको ठीक कर लेना, क्योंकि EBC वाला मैटर बहुत खराब है। अगर EBC पे टिक करा है तो फीस में आपको 250 रुपये की छूट मिली होगी, लेकिन ये EBC बनना फिर मुश्किल है, तो इसको ठीक कर लेना। एक्स सर्विसमैन पे अगर येस किया है तो ये तो वैसे किया नहीं होगा, ये ठीक कर लेना। सर्विस एम्प्लॉय अगर पहले से हैं तो सभी ने नो किया हुआ है, तो नॉर्मली सबको पता होता है। बाकी यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, एग्जाम लैंग्वेज। देखो, इन्होंने एग्जाम लैंग्वेज चूज की है हिंदी। अब इन्होंने हिंदी चूज किया, इसका मतलब ये है कि इनका जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर यहाँ पर इन्होंने हिंदी की जगह बंगाली सेलेक्ट की होती तो इनका पेपर बंगाली प्लस इंग्लिश में आता। अगर किसी ने यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट किया होता तो उसका पेपर केवल और केवल इंग्लिश में आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, फिर हिंदी में भी नहीं आएगा और बंगाली में भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये लैंग्वेज जिसने भी इंग्लिश सेलेक्ट की है और वो हिंदी में पेपर चाहता है तो चेंज करके इसको हिंदी कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे डेट वगैरह है, ये कोई बेन इशू नहीं है। तो ये चीज़ें थी। अब यहाँ पर एक और सवाल, हम क्या क्या चेंज नहीं कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो आप लोग अपनी RRB को चेंज नहीं कर सकते हैं। जो RRB आपने चूज कर ली, जिससे फॉर्म भर दिया, वही सेम RRB आपकी रहने वाली है। दूसरा, आपने जो मोबाइल नंबर भरा है अकाउंट क्रिएट करते हुए, वो मोबाइल नंबर आप चेंज नहीं कर सकते, वो ईमेल आईडी आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर संभाल के रखना। फॉर्म में जो गलतियां थी वो मैंने बता दी हैं। आई थिंक इतना ज़्यादा डीपली और इतना ज़्यादा क्लियरली कोई भी आपको नहीं बताएगा, इसलिए वीडियो को एक लाइक जरूर बनता है। बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।